वेलकम टू कम बैक ओवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो आपको न्यूज़ देने वाला हूँ, यह न्यूज़ आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल है और हर कैटेगरी के लिए इसके अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट जो आवासीय विद्यालय हैं और स्वामी विवेकानंद विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल हैं या प्राइवेट कोई भी संस्थान है, उन सभी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, उन सभी को स्कॉलरशिप मिलनी अनिवार्यता है। और आपको उसके लिए कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करना है। बिना फॉर्म फिलअप किए ही आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। अब वो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। और वीडियो के अंदर आपको कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से आप लोग ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, ये जो नोटिस है वो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी किया गया है और ये समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जितने भी हैं उन सभी को भेजा गया है। माध्यमिक या प्रारंभिक मुख्यालय के अंदर जो भी समस्त जिला अधिकारी हैं उन सभी को ये नोटिस सेंड किया गया है। अब इसका विषय क्या है? विभिन्न पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु 2023-24 हेतु, यानी कि अब जो सेशन है नया, उसके लिए ये जो योजना है उसके लिए लागू होगी नए सेशन के लिए, यानी कि अब जो फॉर्म भरे जाते हैं उनके लिए, ठीक है। तो फॉर्म आपको नहीं भरना है। 2023-24 हेतु माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु 141 के क्रम में सलाह दर्पण पोर्टल पर सूतक प्रणाली के संबंध में निर्देश। अब इसमें कैसे क्या होगा वो आपको डिटेल आगे दी गई है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 की संख्या 141 में उल्लेखानुसार पात्र व्यक्ति या परिवारों को बिना आवेदन किए, ठीक है, आ गया बिना आवेदन किए, यानी कि आपको इसके लिए कोई भी आवेदन नहीं करना है। घर बैठे ऑटो बेनिफिट सेवाएं, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी सेवाएं मिलेंगी वो घर बैठे ऑटो बेनिफिट सेवाएं आप लोगों को मिलने वाली हैं। समय पर उपलब्ध हो सके इसके लिए जन आधार डाटाबेस का उपयोग करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग आधारित रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्वतः लागू किए जाने की घोषणा की गई है। इस प्रणाली की विशेषता है कि विभिन्न माध्यम से विभिन्न सेवाएं लाभार्थी को स्वतः उपलब्ध हो जाएंगी, जैसे जनाधार व सलाह दर्पण के आधार पर छात्रवृत्ति व अन्य उपलब्ध होंगी, ठीक है। यानी कि आपका जो शाला दर्पण पोर्टल होता है, 9वीं 10वीं क्लास, 6ठी से और 12वीं तक की जितनी भी क्लास हैं उन सभी के आवेदन शाला दर्पण के अंदर किए जाएंगे, ठीक है। और वो आपको नहीं करना, आपके जो संस्था प्रधान है उनको करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको घर बैठे ऑटो बेनिफिट सेवाएं मिलेंगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। 70/2023-24 में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों में, ठीक है, राजकीय विद्यालय आ चुका है, अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालीन अध्ययन विद्यार्थियों से संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए शिवता प्रणाली के तहत विद्यार्थियों को से छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु आवेदन प्राप्त नहीं किए जाते हैं, अपितु विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉडल के माध्यम से शिवता ऑटो ऑनलाइन होने हैं। आ चुका है ये इसमें। तो इसमें केवल आप लोग यहाँ पर राजकीय विद्यालय का नाम तो आ चुका है, लेकिन ये प्राइवेट विद्यालयों को भी यानी कि मान्यता प्राप्त दे दिया इसमें, तो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हो चुकी है। तो प्राइवेट स्कूलों को भी ये स्कॉलरशिप है जो मिलनी है। ये देखिए मान्यता प्राप्त आ चुका है। इसका मैं आप लोगों के लिए कलर भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि आप लोग इसके लिए बहुत से जो कैंडिडेट हैं उनको ये पता होता है, उनकी ये माइंड में डाउट होता है कि प्राइवेट वालों को नहीं मिलती। तो यहाँ पर देखो साफ साफ दे रखा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में। तो मान्यता प्राप्त विद्यालय वही होते हैं जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट
छात्रों को भी स्कॉलरशिप दी जाती है, प्राइवेट स्कूल के छात्रों को भी। अब चलते हैं आगे की तरफ। समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन ऑटो प्रोसेस हेतु विस्तृत दिशा निर्देश, पात्रता एवं शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें तथा आवश्यक दस्तावेजों का जो विवरण है वो शिक्षा विभाग की वेबसाइट, जो कि ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यही है कि स्कॉलरशिप टैब पर शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर उपलब्ध है। तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। अतः अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों के विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही, यानी कि जैसे ही आप लोग एडमिशन करवाने जाओगे, आपसे जो भी छात्रवृत्ति के अंदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपसे ले लिए जाएंगे और संस्था प्रधान जो है वो खुद ही आपकी छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपको वो छात्रवृत्ति मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करवा करके रखना है। उसमें आपकी कोई भी नाम, माता पिता नाम, कुछ भी गलती हो उसको आप लोग ठीक करवा लेंगे और आपके अकाउंट भी उसमें जोड़ लेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल उसमें जरूर से जोड़ लेंगे, जिससे कि आपका पैसा है जो समय पर आप लोगों को मिल सके। योजनाओं के लिए ऑनलाइन स्वीकृत ऑटो प्रणाली के तहत पूर्ण करने तो आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करें। इस हेतु विभिन्न स्तर पर क्रमानुसार कार्यवाही अग्रसर है। अब देखिए इसके लिए कैसे कैसे क्या किया जाना है वो इसमें बता रखा है। तो कार्मिक टैग में वर्क इंचार्ज के अंदर प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति इंचार्ज बनाया जाना, यानी छात्रवृत्ति का एक इंचार्ज हर स्कूल में बनाया जाना है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित दस्तावेज जैसे कि जनाधार कार्ड एवं शाला दर्पण से फेज किए जानी है, यानी जनाधार को अपडेट करवा के रखना है। ये जिम्मेवारी भी एक तरीके से संस्था प्रधान को देती है कि आप कैसे भी उनसे ये जनाधार है जो अपडेट करवाओ। इस हेतु विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं हेतु आवश्यक दस्तावेजों, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं गत वर्ष का परीक्षा परिणाम, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को अपने साथ में, अब अगर आपके पास नहीं है तो आपको बनवा लेनी है। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और गत वर्ष परीक्षा परिणाम, यानी कि आपके लास्ट ईयर मार्कशीट, ये आपके पास में होने चाहिए आपकी छात्रवृत्ति के लिए। ये आपसे संस्था प्रदान मांगेंगे, ठीक है। कि अद्यतन प्रविष्ट हेतु शाला दर्पण के प्रपत्र 9 एवं लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना रिजल्ट मॉड्यूल में निम्न सूचनाएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो आपके जनाधार में सही होनी चाहिए। आधार एवं जनाधार का विवरण, पारिवारिक आय, करदाता प्रतिशत के साथ, अंतिम कक्षा उत्तीर्ण की आपकी कितनी प्रतिशत बनी, आप हॉस्टल में रहते हो या बिना हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करते हो, ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है तो ईडब्ल्यूएस का विवरण देना पड़ता है, बीपीएल हो या विशेष बीपीएल हो उसका विवरण देना पड़ता है, आप किसी सफाई कर्मचारी के बेटा या बेटी हो उसका विवरण देना पड़ता है, CWSN विवरण हो तो उसका विवरण देना पड़ता है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एबीसी श्रेणी की अगर आप कैंडिडेट हो तो उसका भी इसमें विवरण देना पड़ेगा, अनाथ अगर आप लोग हैं तो उसका विवरण भी देना पड़ेगा। जैन की जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, उसका विवरण आप लोगों को देना होगा। भूतपूर्व सैनिक हो तो आपके जो फादर हैं उनका जो भूतपूर्व यानी कि रिटायर हो चुके हैं उसका सर्टिफिकेट देना होगा। जनजातीय वर्ग यानी कि आप लोग एसटी कैटेगरी से हो तो आपको एसटी कैटेगरी का यानी कि जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि छात्रवृत्ति से संबंधित कोई भी प्रविष्टि अपूर्ण रहती है तो विद्यार्थी से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर उक्त प्रपत्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, यानी कि इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो संस्था प्रधान आपको खुद पे खुद बोलेगा कि भाई आपकी ये कमी है, इसे पूरा करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। तो आप लोगों के पास जो भी संस्था प्रधान डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आपको उन्हें अवेलेबल करवाना है। छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होने पर ऐसे विद्यार्थी को सिस्टम द्वारा योजना के लिए स्वतः ही पात्र कर दिया जाता है। ऐसे समस्त पात्र विद्यार्थी विद्यालय के शाला दर्पण के विद्यार्थी टैब में प्रदर्शित होंगे, जिसकी छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा भली भांति जांच की जानी है और यदि कोई विद्यार्थी अपात्र है तो उसे समुचित कारण बताते हुए अस्वीकार करना होगा, अन्यथा विद्यार्थी का जो प्रस्ताव है वो छात्रवृत्ति भुगतान हेतु आगामी स्तर यानी कि डीईओ लॉगिन पर स्वतः ही 10 दिन पश्चात फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी कि अगर संस्था प्रधान जो नोडल प्रभारी बनाते हैं छात्रवृत्ति के लिए, वो अगर 10 दिन तक आपके फॉर्म को चेक नहीं करता है तो 10 दिन बाद में आपका फॉर्म है ऑटोमेटिक जो डीईओ होते हैं उनके पास में आपका फॉर्म चला जाएगा।
फिर 10 दिन का टाइम ही डीईओ को मिलता है। 10 दिन के अंदर अगर डीईओ आपके फॉर्म को चेक नहीं करता है तो वो फॉर्म भी फिर आगे की तरफ अग्रसर हो जाता है। ये इसमें एक तरीके से दिशा निर्देश हैं। देखो इसमें दे रखा जिला शिक्षा अधिकारी के लिए भी। योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों को विद्यालय लॉगिन से सिस्टम द्वारा स्वीकृत ऑटो ही डीओ माध्यम के लिए लॉगिन कर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। डीओ द्वारा स्वीकृत फॉरवर्ड प्रक्रिया से प्राप्त विद्यार्थियों के डाटा को जांचोपरांत अनुमोदित अप्रूव करते हुए छात्रवृत्ति भुगतान हेतु सेव किया जाना है। डाटा प्राप्त होने के 10 दिन में यदि अनुमोदित सेव नहीं किया जाता तो सिस्टम द्वारा स्वतः ऑटो सेव कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी है जो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। यानी कि अगर जिला शिक्षा अधिकारी भी 10 दिन तक आपका फॉर्म चेक नहीं करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिक आपका चेक हो जाएगा, चाहे आपका फॉर्म गलत ही हो तो भी चेक हो जाएगा। निजी विद्यालयों को भी इसमें निर्देश दिया गया है, यानी कि जो प्राइवेट जो स्कूल हैं उनको भी बोला गया है। अब क्या बोला गया है वो आप लोग सुनिए, ये आपका सबसे बड़ा डाउट होता है प्राइवेट स्कूल वाले कैंडिडेट का। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर भी शाला दर्पण पोर्टल के भांति प्रपत्र 9 एवं लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना के तहत विद्यालयों द्वारा उक्त प्रपत्र में सूचना संधारित की जाएगी। छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूचना इन्हीं प्रपत्र से स्वतः फेच होकर विद्यालय लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। संबंधित विद्यालय द्वारा पात्रता की भली भांति जांचोपरांत यदि कोई विद्यार्थी अपात्र है तो उसे समुचित कारण, यानी कि किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं लेनी है तो उसका एक उचित कारण बताना होगा और फिर वो अस्वीकार होगा। अगर प्राइवेट स्कूल के कोई भी संस्था प्रधान या जो प्रभारी हैं स्कॉलरशिप के वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी एक तरीके से ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी और उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। समुचित कार्यवाही बताते हुए अस्वीकार करना होता है तो वो कितने कैंडिडेट की एक तरीके से समुचित कारण बताएंगे। अगर वो गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ ही जाएंगे अगर वो काम नहीं करते हैं तो। विद्यार्थी का प्रस्ताव छात्रवृत्ति भुगतान हेतु आगामी डीओ स्तर पर, यानी कि वही इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो सूचनाएं हैं वही इसमें दी गई हैं। अब ये किन किन को भेजा गया है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो नोटिस है वो किन किन को भेजा गया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहा तो, क्योंकि इसमें टोटल 15 पेज हैं और अभी हम लोग दूसरे पेज पर ही हैं। अब किस कैटेगरी में कितनी स्कॉलरशिप मिलनी है, देखिए SC ST जो 6 से 8 में विद्यार्थी हैं उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उनके डॉक्यूमेंट चाहिए अनुसूचित जनजाति का, यानी कि SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। 6 से 8 में अगर आप लोग अध्ययन कर रहे हो तो आपकी जो जैसे कि छठी कक्षा में हो तो आपकी 5वीं कक्षा की मार्कशीट लगेगी। आय प्रमाण पत्र आप लोगों का लगने वाला है। अब इसमें दे रखा है, देखिए ये बात है कि इसमें आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं माता पिता न होने पर, यानी कि अगर आपके माता पिता नहीं हो आयकरदाता तो आपको आयकर नहीं देना है। बाकी अगर आपके माता पिता हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आप लोग चाहे केंद्रीय राजकीय सार्वजनिक धार्मिक स्रोत कहीं भी अध्ययन कर रहे हो तो आप लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगी। लेकिन आपको छात्रवृत्ति तभी मिलेगी और जब आप लोग छात्रावास में नहीं रहते हैं। अगर आप लोग छात्रावास में रहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इसमें ये बोला गया है। और छात्रवृत्ति केवल एक बार ही मिलेगी, दोबारा आप लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। जैसे कि आप लोग छठी कक्षा के अंदर हो और छठी कक्षा के लिए आप लोगों ने आवेदन कर दिया, ठीक, और फिर से आप लोग जैसे कि अगले साल इस साल आप लोग छठी में फेल हो जाते हो तो आपको छठी की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन अगले साल फिर से छठी कक्षा के लिए आवेदन करोगे तो आपको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आप जब 7वीं कक्षा में जाओगे तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ पर बोला गया है कि जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हैं उनको भी जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो छात्रवृत्ति मिलती है उनको भी मिलनी है। ठीक है, तो ये सभी जितने भी विद्यालय हैं उन सभी को मिलती है। अब इसमें 6 से 8 तक कक्षा के अंदर जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनमें जो छात्र हैं, यानी कि जो लड़के हैं उनको हर महीने की महीने 75 रुपये मिलते हैं लड़कों को, और लड़कियों को हर महीने की महीने 125 रुपये मिलते हैं। ये उनकी छात्रवृत्ति है 6 से 8 तक कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की। और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है जो कि संस्था प्रदान की जिम्मेवारी है। इसी प्रकार से OBC में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो जो मैंने आपको जस्ट ST SC
कैटेगरी में बताया है वो केवल डॉक्यूमेंट चाहिए, केवल जाति प्रमाण पत्र सभी का अलग अलग होगा। इसमें ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र होगा, उसमें एससी एसटी का जाति प्रमाण पत्र होता है, बाकी सेम डॉक्यूमेंट्स सभी के हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सभी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स बताना कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सभी के सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, तो देखिए हर महीने की महीने 100 रुपये स्कॉलरशिप इसमें मिलने वाली है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को 100 रुपये महीने के महीने मिलेंगे। तो टोटल 10 महीने तक ये स्कॉलरशिप मिलती है, तो 1,000 रुपये लड़का व लड़की सभी को मिलने वाले हैं। वही 31 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। इसी प्रकार से 9वीं 10वीं कक्षा में जो छात्र या छात्रा पढ़ते हैं उनको भी वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो ऊपर मैंने बताया था। और इसमें बोला गया है कि केंद्र प्रवर्तित योजनांतर्गत आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, यानी कि आधार कार्ड जो आपका है वो ऑथेंटिकेशन आपको करवाना अनिवार्य है, ये इसमें बोला गया है 8 नंबर पॉइंट पर स्पेशल। और आपका जो बैंक है उसको आप लोगों को जन आधार कार्ड में जुड़वा करके रखना है। और इसमें आपकी जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, देखिए जो कैंडिडेट छात्रावास में रहते हैं उनको तो मिलेगी 7,000 रुपये, हॉस्टल में रहते हैं जिनको तो, और जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनको 3,500 रुपये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं उनको 31 जुलाई भी इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। बाकी नेक्स्ट कैटेगरी आगे चलते हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी जो 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं उनके लिए ये है। डॉक्यूमेंट सभी को वही चाहिए, और इसमें आप लोगों को, अगर आप लोग हॉस्टल में पढ़ते हो और छात्र हो तो आप लोगों को हर महीने 525 रुपये मिलेंगे। और अगर आप लोग छात्रा हैं तो आप लोगों को सॉरी इसमें अलग तरीके से बताया गया है। ये देखिए इसमें बोला गया कि हर महीने अगर आप लोग बिना हॉस्टल में पढ़ते हो, यानी कि हॉस्टल में नहीं रह करके पढ़ते हो, घर से पढ़ते हो, तो 225 रुपये हर महीने के मिलेंगे 10 महीने तक, यानी कि 2,250 रुपये हो गए, चाहे आप छात्रा हो या छात्र हो या छात्रा हो, दोनों को सेम मिलेगा। बाकी आपको किताबों का, डिक्शनरी का आदि का भी इसमें 750 रुपये दिया जाता है, यानी कि टोटल 3,000 रुपये आप लोगों को मिलने वाला है 9वीं 10वीं एसटी कैटेगरी को। बाकी अगर आप लोग हॉस्टल कैंडिडेट हो, यानी कि हॉस्टल में रहते हो, तो आप लोगों को 525 रुपये तो हर महीने छात्रवृत्ति का मिलेगा, यानी कि 5,250 रुपये, प्लस में 1,000 रुपये आपको किताबों के मिलेंगे, यानी कि 6,250 रुपये आप लोगों को मिलने वाले हैं अगर आप लोग हॉस्टलर हो तो। वही 31 जुलाई इसकी भी लास्ट डेट रखी गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर आती है ओबीसी। तो सभी के डॉक्यूमेंट्स सेम हैं। बाकी इसमें आप लोगों को छात्रवृत्ति 4,000 रुपये, लड़का हो चाहे लड़की हो सभी को 4,000 रुपये दी जाती है। 31 जुलाई इसकी भी लास्ट डेट रखी गई है। अगली कैटेगरी एमबीसी कैटेगरी है, जिसमें सभी को मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स सभी के सेम हैं। और आप लोगों को, अगर आप लोग 6ठी से 8वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को हर महीने 50 रुपये, यानी कि 500 रुपये पूरी साल के मिलेंगे। और अगर आप लोग छात्रा हो 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए तो आप लोगों को 100 रुपये हर महीने, यानी कि 1,000 रुपये आप लोगों को मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर आप लोग 9वीं से 10वीं कक्षा के अंदर पढ़ते हैं तो 60 रुपये प्रति महीने मिलेगा अगर छात्र हो तो, और छात्रा हैं तो आप लोगों को 120 रुपये प्रति महीना, यानी कि 1,200 रुपये आपको मिलने वाला है पूरी साल का। ठीक है, और इसकी भी लास्ट डेट 31 जुलाई, यानी कि सभी की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई रखी गई है। अब नेक्स्ट है जो सफाई कर्मचारी हैं और स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमपूर्ण जो भी कार्य हैं उनके बच्चों के लिए। तो उनके बच्चों के लिए देखिए, एक तो जो व्यक्ति जोखिमपूर्ण कार्य करता है उसका स्थानीय जो निकाय है या जो भी वहाँ पर कार्यरत हैं उनको अपने निकाय से प्रमाण पत्र बनवाना होगा कि हम इस निकाय में कार्यरत हैं, वो लगेगा। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स पिछले सेम हैं जो मैंने बताया था आप लोगों को। इसमें 1 से 10 तक जितने भी जो बिना इसको, यानी कि एक तरीके से घर से पढ़ते हैं छात्रवृत्ति, उनको मिलेगी 3,500 रुपये, यानी कि बिना हॉस्टलर के रहते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं उनको 8,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, जो सफाई कर्मचारी के लड़के या लड़कियां हैं 31 जुलाई इसकी भी लास्ट डेट रखी गई है। नेक्स्ट है प्री कारगिल एवं पोस्ट कारगिल युद्धों के अंदर, यानी कि जो इनके अंदर एक तरीके से शहीद हुए थे या स्थायी रूप से विकलांग आदि हो गए उनके बच्चों के लिए है।
डॉक्यूमेंट्स आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें एक डॉक्यूमेंट्स स्पेशल बस केवल 1 नंबर वाला है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, बाकी सारा पिछले वाला सिस्टम है। इसमें छात्रवृत्ति आपको 1 से 12 तक अगर आप लोग किसी भी कक्षा में हैं तो 180 रुपये प्रति महीने मिलेगी, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। यानी कि 10 महीने के लिए आपको 1800 रुपये इसमें मिलने होते हैं। और 31 जुलाई इसकी भी लास्ट डेट रखी गई है। नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक, यानी कि जो सैनिक रिटायर हो चुके हैं उनके जो प्रतिभावान पुत्रियां हैं, केवल लड़कियों के लिए ये योजना है, पुत्रियों के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, केवल पुत्रियों के लिए है। तो इसके अंदर जो छात्रा है वो भूतपूर्व सैनिक की लड़की होनी चाहिए। इस हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र उनका होना चाहिए। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स, पिछले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम है। 100 रुपये प्रति महीने उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, 10 महीने तक मिलेगी, यानी कि 1000 रुपये आप लोगों को मिलने वाले हैं। और 31 जुलाई आपके लिए भी लास्ट डेट रखी गई है। बाकी 11वीं 12वीं के जो SC कैंडिडेट हैं उनके डॉक्यूमेंट सभी के सेम हैं ही। उनको जो छात्रवासी हैं उनको 400 रुपये प्रति महीने यानी कि 4000 रुपये साल के मिलेंगे। और जो छात्रवासी नहीं हैं उनको 250 रुपये यानी कि 2500 रुपये मिलने वाले हैं। 31 जुलाई इसके लिए भी लास्ट डेट रखी गई है। और जो 11वीं 12वीं में ST के कैंडिडेट हैं उनको जो छात्रावासी हैं उनको 3800 रुपये मिलेंगे। और जो छात्रावासी नहीं हैं उनको 2300 रुपये। 31 जुलाई इसके लिए भी लास्ट डेट रखी गई है। और नेक्स्ट एंड फाइनल है आप लोगों का MBC कैटेगरी के लिए। इसमें डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के MBC का एक स्पेशल है, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पिछले वाले हैं। और इसमें आप लोगों को वो ही छात्रावासी हैं तो 3800 रुपये, और अगर छात्रावासी नहीं है तो 2300 रुपये आप लोगों को मिलने वाले हैं। 31 जुलाई इसमें लास्ट डेट रखी गई है। बाकी अगर आप लोग OBC कैटेगरी में DNT यानी कि घुमंतु अर्धघुमंतु जातियों के अंदर आप लोग आते हैं, और EWS या EBC कैटेगरी में आप लोग आते हैं और 11वीं 12वीं में हैं तो उनके लिए ये निर्देश हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें 60% अंक आप लोगों के होने चाहिए। आप लोग इसके अंदर अगर आवेदन करते हैं तो आप लोगों को इसमें कुल आप लोग 17 श्रेणियों से हैं तो ही आवेदन कर सकते हैं। अब श्रेणियां हैं, BPL कार्ड धारक हो तो उसके पुत्र या पुत्री हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अंत्योदय कार्ड धारक का पुत्र या पुत्री इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेट BPL कार्ड धारक महिला की पुत्री या पुत्र आवेदन कर सकता है। अनाथ बालक या बालिका की, विधवा स्वयं हो या विधवा के पुत्र या पुत्री हो, तलाकशुदा महिला स्वयं हो या तलाकशुदा महिला के पुत्र या पुत्री हो, विशेष योग्यजन खुद हो या विशेष योग्यजन के पुत्र या पुत्री हो, वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और 60% अगर आप लोगों की है तो ही आवेदन इसमें कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो तहसीलदार या तहसीलदार से उच्च स्तर के जो कर्मचारी हैं उनसे आप लोगों का प्रमाण पत्र बना हुआ है तो ही आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें आप लोगों को चाहे आप लोग किसी भी विभाग से हो, यानी कि आप लोग हॉस्टलर हो या डी हॉस्टलर हो, आप सभी को इसमें 5000 रुपये पूरी साल के मिलने वाले हैं। 31 जुलाई आपके लिए भी लास्ट डेट रखी गई है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे नीचे मैंने मेरे सोशल साइट्स हैं उन सभी के लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप किसी भी सोशल साइट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं कि हमें ये डाउट है। मैं आप लोगों का डाउट वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा और जहाँ तक है मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों को इस वीडियो को अपने स्कूल कॉलेज जो भी हैं उनके ग्रुप में डाल देना है, जिससे कि अधिक से अधिक कैंडिडेट के पास ये खबर पहुँचे और कैंडिडेट को इस योजना का लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी प्रकार की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी।